एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं साकुरा की छोटी सी स्माइल को। तब साकुरा खुद से कहता है, ये हुई ना बात, अब आए ना ये अपनी औकात में। हर कोई मुझसे इसी तरह बात करता है, अब तो कोई मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। अब से हर कोई मुझसे शराफत से पेश आएगा और ये तभी होगा जब मैं जीत जाऊंगा। इसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा। फिर साकुरा को कोटोहा की कही हुई बात याद आती है, लेकिन फ्यूरिन में तुमसे कई ज्यादा ताकतवर लोग हैं और ऊपर से तुम अकेले हो। फिर वो ही बदमाश लड़का कहता है, तूने गलत इंसान से पंगा लिया है। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं जो मार खाने के बाद चुप रहे। अब लड़ाई होगी हमारे और फ्यूरिन के बीच। वो उसकी बात पूरी करने ही वाला होता है कि साकुरा उसको पंच मार देता है और आगे कहता है, तुम जैसों की वजह से मैं अकेला हूँ बेहुदा, और कोई आके मुझे बताएगा कि मैं कैसा दिखता हूँ, कोई और आके बताएगा कि मैं कैसा दिखता हूँ। और वो लड़ाई करने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाता है। फिर वो उन लोगों को कुत्ते की तरह मारने लगता है और कहता है, बहुत सारे लड़के उस साकुरा पर हमला कर देते हैं, लेकिन साकुरा उनको चंद सेकंडों के अंदर उन सभी को पेल देता है। और फिर कोटोहा भी ये सब शोर शराबा सुनकर बाहर चली आती है। तब वहाँ पर भागते भागते एक लड़का आता है और कोटोहा को बंदी बना लेता है और कहता है, ओए बिल्ली बाल वाले, बहुत हुआ तेरा। अगर तूने किसी और को हाथ लगाया तो मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब साकुरा दौड़कर उसके पास आता है और उसको एक किक मारकर दूर कर देता है। फिर कोटोहा कहती है, थैंक यू। तब साकुरा कहता है, मैंने तुम्हारे लिए ये नहीं किया, मुझे तो बस उन लोगों की अकड़ निकालनी थी। लड़ाई में ये चाकू लेकर आ गया, लगता है तुम लोगों को लड़ना भी नहीं आता। अब साकुरा पर वो लड़का हमला कर देता है, लेकिन साकुरा उसको एक किक मार कर दूर फेंक देता है और आगे कहता है, बस इतने में ही थक गया क्या? बहुत सारे लड़के साकुरा पर हमला कर देते हैं। तब साकुरा उन सभी को मारने लगता है और अपने मन में कहता है, इसे बचाने बैठ गया तो यहीं फंस जाऊंगा, लेकिन मैं इसे बचा ही क्यों रहा हूँ? किसी और का भला करने पर कभी भी खुद का भला नहीं होता। तब बदमाश लड़के फिर से खड़े हो जाते हैं और एक लड़का साकुरा पर हमला कर देता है और वो उसको दूर फेंक देता है। तब वही लड़का साकुरा के पैर पर चाकू मार देता है और दूसरी तरफ दूसरा लड़का साकुरा पर हमला कर देता है, लेकिन पीछे हटकर वो बच जाता है और कहता है, ये क्या कर रहा हूँ मैं, बस बहुत हुआ। लेकिन फिर से वो साकुरा पर हमला कर देता है। तब ही वहाँ पर उन दोनों के सामने एक लड़का आ जाता है। अब साकुरा से वो कहता है, फर्स्ट ईयर, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर थे, जिसका नाम होता है हिरागी। तब कोटोहा से वो कहता है, उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम खतरे में थी। और वो किसके बात कर रहा है वो तो हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। उस लड़के को एक ही कोहनी में वो नॉकडाउन कर देता है और वो सभी लड़कों से कहता है, और तुम नो सीखियो। और वहाँ पर 3 लड़के आ जाते हैं। आगे हिरागी कहता है, तुम अच्छी तरह से जानते हो ऐसी चीजों लाए तो क्या होगा, लगता है समझाना पड़ेगा। तब अकात्सुबो कहता है, अरे यार, जितना सुना था उनसे तो काफी कम लोग हैं यहाँ। तब यामाकिडा कहता है, इनके लिए तो हम दोनों ही काफी थे। तब उनमें से एक बदमाश लड़का कहता है, अरे ये तो फ्यूरिन का हिरागी है। तब वो उन सभी लोग उन चारों पर हमला कर देते हैं। तब हिरागी उन तीनों से कहता है, में से कोई भी मेरे आगे निकला तो तुम लोग गए काम से। और वो तीनों आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और थोड़ी देर ऐसे ही उन बदमाश लड़के और इन तीनों में फाइट चलती रहती है। एक लड़का साकुरा पर हमला कर देता है, लेकिन साकुरा को पैर पर चोट लगने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। तब वहाँ पर हिरागी आकर साकुरा को बचा लेता है और कहता है, अगर चोट लगी हो तो पीछे हट जाओ। फिर साकुरा कहता है,
तुम लोग पीछे हट जाओ, मैं इन्हें देख लूँगा। फिर हिरागी कहता है, होश में आओ बच्चे। तब एक लड़के को किक मारकर दूर पटक देता है, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। तब वहाँ पर मोहल्ले वाले भी फ्यूरिन को सपोर्ट करने लगते हैं, कहते हैं मारो उन्हें, मारो मारो उन्हें, हड्डियाँ तोड़ दो सालों की, ऐसे लोग कहते हैं। तब साकुरा बड़े हैरान से ये सब कहता है, ये सब चल क्या रहा है। तब कोटोहा कहती है, अलग अलग गैंग्स के बीच लड़ाई झगड़े और गुंडागर्दी की वजह से इस शहर में रहना बहुत मुश्किल हो गया था, और खास करके ये शहर 2 साल पहले ही सुधरा था, और ये सुधार हाई स्कूल के बच्चों की वजह से हुआ। सबसे पहले इन्होंने इस इलाके के सामने एक साइन बोर्ड लगाया। तब हिरागी कहता है, पढ़ना नहीं आता वो तो जानता था, लेकिन पढ़ना भी नहीं आता क्या तुम्हें। तब कोटोहा साकुरा से कहती है, पहले ये साइन बोर्ड फ्यूरिन के नाम पर हुआ करता था, लेकिन देखते ही देखते लोगों ने एक अपना नाम दे दिया, ऐसा जो बच्चों पर काफी जचता है। और फिर हिरागी आगे कहता है, उसे वो फ्यूरिन के हाथों अपनी किस्मत गंवानी होगी। तब कोटोहा कहती है, वो फ्यूरिन इस इलाके के रखवाले, द विंड ब्रेकर। इन लोगों को नफरत और मार 2 साल पहले ही बंद हो गई, और वो सबके लिए तब से आज भी लड़ रहे हैं। बॉस, इन्हें सबका प्यार और दुआएं मिलती हैं। तब साकुरा अपने मन में कहता है, ये चक्कर क्या है, ऐसा लगता है ये सब इंसाफ के रखवाले हैं। तब हिरागी को अकात्सुमो कहता है, तुम क्या कमाल के लड़े, ये लोग ऐसे लड़ते हैं फिर भी इन्हें प्यार और दुआएं मिलती है, नफरत और मार पर कैसे। ये सब सोचकर साकुरा गुस्सा होने ही वाला होता है कि तब वहाँ पर 2 जन पहुँच जाते हैं और फिर साकुरा की तारीफ करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक दादी माँ पहुँच जाती है और साकुरा से वो कहती है, अरे बेटा, तुम्हारे पैर पर तो चोट लगी है, मैं अभी इसका इलाज करती हूँ। तब साकुरा कहता है, रुकिए। फिर वहाँ पर कोटोहा आकर कहती है, साकुरा, याद है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अकेले हो, लेकिन तुम्हें अकेले रहने पर मजबूर किया गया था। फिर साकुरा गुस्से में कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं अकेला ही ठीक हूँ। तब कोटोहा कहती है, फिर तुम्हें यामादादु का बैग वापस क्यों किया, और तुमने मुझे क्यों बचाया। लोगों की मदद करनी तुम्हें नहीं छोड़ी और छोड़नी भी नहीं चाहिए। अगर मैं अपना हाथ आगे बढ़ा सकती हूँ तो तुम अपना हाथ क्यों नहीं आगे बढ़ा सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जो बनना चाहते हो वो जरूर बनोगे। फिर और साकुरा दौड़कर उसके पास जाता है और कहता है, जब लड़ने की बात हो तो वो मैं भी कर सकता हूँ। फिर और वो ऊंची जंप मारकर उस लड़के को दूर पटक देता है, और उसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है ख़त्म। तो आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? आई होप कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।